नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खटीमा दौरे पर सीएम धामी जनता और जन प्रतिनिधियों की सुनी समस्याएं। अपने खेत में की धान रोपाई, किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को किया नमन। पहाड़ी राज्यों में हेली सेवा को ऑपरेट करना बड़ी चुनौती। देहरादून में सिविल एविएशन पर आधारित नॉर्दर्न रीजन की बैठक पर बोले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख आज 10 और 11 जुलाई को लिए जा सकते हैं नाम वापस। अब तक 32,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने किया नॉमिनेशन। रुड़की मंगलौर में रिश्वत लेते पकड़ा गया सहायक चकबंदी अधिकारी। प्लॉट के दाखिल खारिज को लेकर मांगी थी घूस। देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने किया ट्रैक। और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से स्थिति गंभीर। प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान के करीब अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर। खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने खेत में धान की रोपाई करके किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया है। उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि वो हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हुड़किया बॉल के माध्यम से भूमि के देवता भूमिया, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के तहत अपने गृहनगर खटीमा पहुंचे, जहां एकत्र आम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोहिया हेड स्थिति अतिथि गृह में आम जनता और स्थानीय जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और उनकी समस्याएं सुनी है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके आगामी पंचायत चुनाव से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। सिविल एविएशन पर आधारित नॉर्दर्न रीजन की बैठक के लिए देहरादून पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू। उन्होंने उत्तराखंड चारधाम यात्रा में हुए हेलीकॉप्टर हादसों पर कहा कि इस राज्य में हेली सेवा को ऑपरेट करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए मंत्रालय के पास अलग प्लान है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उत्तराखंड के साथ सभी पहाड़ी राज्यों में चुनौतीपूर्ण मौसम को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की विश्व स्तरीय तकनीकी पर ध्यान दिया जा रहा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाओं को बेहतर बनाने और हादसों में कमी लाने के लिए मंत्रालय और उत्तराखंड सिविल एविएशन लगातार बातचीत भी कर रहा कि कैसे उत्तराखंड में हेली सेवा को और किस तरीके से बेहतर किया जाए।
और पहाड़ी राज्यों के लिए हेलीपोर्ट्स को विस्तार करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक प्लान है और हमारा जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसके तहत ही बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे भी 18 हेलीपोर्ट आज बने हुए हैं। और सेफ्टी के संबंध में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे एक तो टेम्परेचर वेदर का कंडीशन और दूसरा जो टेरेन है जोग्राफिकल टेरेन उससे काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए भी। तो उसके संबंध में हम वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को भी स्टडी कर रहे हैं और एक दो तीन राय हमारे पास जो मिले कि और ज़्यादा एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स जो होने चाहिए और एटीसी लगाने के लिए भी एक चैलेंज रहता है कि जोग्राफिकल टेरेन। तो उसके संबंध में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा एटीसी का प्रभाव ये सारे जो चारधाम का नेटवर्क है उसके संबंध में रहे। चमोली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के लिए कुल 2621 नामांकन हो चुके हैं, जिसके तहत जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत प्रधान ग्राम पंचायत और सदस्य ग्राम पंचायत के पदों के लिए आज 1561 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जनपद में राज्य चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे, जबकि 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच, 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी की तिथि तय हुई है। चमोली जिले में जिला पंचायत की 26, सदस्य क्षेत्र पंचायत की 244, प्रधान ग्राम पंचायत की 615 और सदस्य ग्राम पंचायत की 4385 पदों के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए राज्य चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को 1561 प्रत्याशियों ने अलग अलग पदों के लिए नामांकन किया है। जन टीवी की टीम जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में मौजूद है और आपको बता दें कि आज पंचायत चुनाव का जो नामांकन है वो तीसरा दिन आज चल रहा है और आप तस्वीरों में देखने वाले हैं किस तरह से लोगों का हुजूम लगा हुआ है। ये आप तस्वीरों में देखने वाले हैं। मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा इस तस्वीर को पूरी तरह से अपने कैमरे में कैद करें। देख सकते हैं पंचायत चुनाव का जो होने वाले हैं आने वाले दिनों में किस तरह से यहाँ पर आज हुजूम लगा हुआ है प्रत्याशियों का। देख सकते हैं तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ब्लॉक सभागार को यहाँ पर सजाया गया है। तमाम जो वार्ड सिस्टम बनाए गए हैं, देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की टीम भी पीछे मौजूद है। आप देख सकते हैं सीसी कैमरे से लैस है जोशीमठ का ये ब्लॉक सभागार। लोग पहुँच रहे हैं, भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। लगातार आज तीसरा दिन है नामांकन का और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम, कहूँगा मैं, हुजूम लगा हुआ है। लोगों की आवाजाही किस तरह से हो रही है। पीछे भी अगर आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, चाहे यहाँ पर तमाम जो प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं महिला पुलिस कांस्टेबल भी यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं सामने की तस्वीर का चप्पे चप्पे पर जोशीमठ कोतवाली की जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो आप देख सकते हैं जो वार्ड सिस्टम बनाए गए हैं, किस तरह से लोग वहाँ पर अपना टिकट ले सकते हैं, जो अपना नामांकन कर सकते हैं, वो तमाम जो सुविधाएं यहाँ पर लोक सभागार के भीतर जो बनाए गए हैं वो इस समय बेहद खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरामैन साथी रोहित रावत के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। मंगलौर चकबंदी विभाग में देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने सहायक चकबंदी अधिकारी विनोद कुमार को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्लॉट की दाखिल खारिज को लेकर सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसके चलते चकबंदी विभाग के अधिकारी विनोद कुमार को मंगलौर चकबंदी विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर रंगे हाथों गिरफ्तार करके टीम देहरादून ले गई है। इस मामले में टीम के किसी भी अधिकारी ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सचिव गृह और सचिव शहरी विकास को कोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों और नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने गृह सचिव को निर्देश दिए और कहा कि पुलिस को ध्वनि मापक यंत्र कराते हुए रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करनी चाहिए। अब मामले की अगली सुनवाई को 5 सप्ताह बाद तय किया गया है।
उत्तराखंड में मानसून के सीजन में पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बारिश के कारण तबाही और नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही, तो वहीं इस बारिश की वजह से केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना को लाभ भी मिल रहा। मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश के कारण जल जीवन मिशन के सबसे बड़े रिसोर्स ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। हालांकि इस बारिश की वजह से जल जीवन मिशन का काम बाधित जरूर हुआ है, क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते लोगों के घरों तक पहुंचाना और पाइपलाइन बिछाना थोड़ा मुश्किल जरूर हुआ है। कोई नुकसान नहीं है। जल जीवन मिशन में तो मानसून से हमारा फायदा ही है कि वो एक एक्सट्रीम आपदा के कारण कहीं लैंडस्लाइड हो गया तो वो अभी एक समस्या हो सकती है, बट इन जनरल मानसून से हमारे सोर्सेज रिचार्ज हो जाते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, वो भी बढ़ता है। बाकी जल जीवन मिशन के विषय में जैसा आपने पूछा, हम लोग 90% से ज़्यादा फिजिकल प्रोग्रेस अचीव कर चुके हैं और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि इस साल दिसंबर तक हर हालत में सभी स्कीम्स को जो है कंप्लीट कर लिया जाए और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही तरफ से हमें काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, जो कि लगभग 1 महीने चलती है। कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम विभाग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली। परिवहन अधिकारी अनीता चमोला ने बताया है कि कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा जिसमें हरिद्वार में सैकड़ों की तादाद में कांवड़िए आते हैं, जिसे देखते हुए हमारी तैयारी पूरी है। आगामी कांवड़ यात्रा जो कि 11 जुलाई से शुरू होने वाली है और उसके लिए हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसके लिए चूँकि यात्रा का जो प्रभाव है वो ज़्यादातर रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहता है। इसके अतिरिक्त जो कोटद्वार क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता है और टिहरी से होते हुए कुछ जो भोले हैं, कांवड़ हैं, वो गंगोत्री तक भी जाते हैं जल लेने के लिए और इसके अतिरिक्त इधर केदारनाथ जी के लिए भी दर्शन के लिए जाते हैं। तो सभी स्तर पर जो हमारे ARTO प्रवर्तन है, ARTO प्रशासन है, उनको हमने ड्यूटीज़ आवंटित कर दी हैं और चेकिंग तो जितना भी हो पाएगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रचार प्रसार के लिए है कि जो भी भोले के भक्त यहाँ पर आ रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए, वो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। मंगलौर के लिबर हेड़ी गन्ना समिति के चुनाव के चलते मुंडलाना, मोहम्मदपुर और नगला स्लारू के डायरेक्टर पदों पर चुनाव हुए, जिन पर सुनीता देवी मोहम्मदपुर, वीरबाला नगला स्लारू और मुंडलाना से निशु राठी विजयी हुई हैं। निशु के पति सुशील ने कहा कि ये हमारी जीत नहीं बल्कि किसानों की जीत है। पिछले 5 साल से निशु राठी इस पद पर रह चुकी हैं। वहीं सुनीता देवी के पति अनुज ने कहा कि वो प्रयास करेंगे कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उनके क्षेत्र के लोगों का आभार भी उन्होंने जताया है। नारसन सीट से श्रीमती वीरबाला जी निर्वाचित हुई हैं नगला सलारू से और मोहम्मदपुर जट से अनुराग राठी जी एडवोकेट हैं, ये निर्वाचित हुए हैं और मुंडलाना सीट से मेरी पत्नी निशु राठी निर्वाचित हुई हैं। तो सभी का सहयोग रहा और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उन सब का हम आभारी हैं और विशेष रूप से हम उनके आभारी हैं जिन्होंने हमें दूसरे दलों में रहते हुए भी हमारा सहयोग करने का काम किया, चाहे वो किसान संगठन है या कोई और भी लोग हैं, क्योंकि ये गांव स्तर का इलेक्शन होता है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और हम इस जीत को हमारे मुखिया प्रदेश के आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी, महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के को समर्पित करते हैं। क्षेत्र की जनता का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। जैसे कि मैं नया कैंडिडेट था, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मेरे गांव ने मुझे निर्विरोध डेलीगेट बनाया। डेलीगेट बनाने के बाद मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप आगे डायरेक्टर के लिए करिए काम, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है वकालत है। उन्होंने कहा आप गन्ना किसानों की समस्याओं का अच्छी तरह निवारण कर सकते हैं और मैं उनकी कोशिश
उनके ऊपर पूरा खरा उतरूंगा कि उन्होंने जो मुझे डायरेक्टर बनाया है कि मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगा, उनकी सारी समस्याओं का मैं जल्दी से जल्द निवारण करूंगा। रायपुर ब्लॉक में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन प्रक्रिया के शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन दाखिल किए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि पार्टी जल्द ही जिला पंचायत के लिए अपने समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। साथ ही सभी विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार भी करेंगे। देखिए, नामांकन शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सहभागिता करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन कराए हैं। हमारी जो जिला पंचायतों के लिए जो हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, उनकी घोषणाएं भी शीघ्र हो जाएंगी। उसके बाद जिला पंचायत में हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब पार्टी के पदाधिकारी, हमारे विधायकगण, तमाम लोग पंचायत चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार हमने नगर निगम में लगाई है, उसी प्रकार से पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में जीतेगी और एक इतिहास बनाएगी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों का आलम क्या है, इसका जीता जागता उदाहरण चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत रोसा सड़क में देखा जा सकता है, जहां सड़क में बड़े बड़े गड्ढे लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली को दिखाने के साथ साथ दुर्घटनाओं को दावत देते नजर आ रहे। सड़क की इस बदहाली पर सीमांत क्षेत्र के लोगों में विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता मोहन चंद्र पांडे ने कहा कि सड़क में दिगाली चौड़ से लेकर रोसाल तक कई बड़े बड़े गड्ढे हो चुके, जिनमें बरसात में पानी भरने पर वाहन चालकों को गड्ढों का पता नहीं चल पाता है, जिस कारण यहां पर कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। पीछे आप इस रोड में देख रहे होंगे, कम से कम नहीं तो 18 से 20 फीट लंबा और करीब 2 से 2.5 फीट 3 फीट चौड़ा एक गड्ढा है और उसी के साथ 1.5 से 2 फुट के आसपास से गहरा है। और जो है ऐसा नहीं है कि इस रोड पर काम नहीं होते हैं, काम भी होते हैं। अभी अभी इसमें पैच वर्क भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोड की हालत ऐसी है। वैसे तो ये रोड खालगढ़ से लेकर रोसाल तक पूरी सड़क गड्ढों से पटी हुई है, लेकिन फिलहाल जो ये गड्ढा है ये बहुत बड़ी दुर्घटना को दावत देने वाला है। इसमें कोई सवारी गाड़ी हो या कोई बाइक सवार हो, इसमें कई बार लोग गिर चुके हैं, चोटिल भी हो चुके हैं। मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद से ही जलभराव की समस्याओं को देखने के लिए देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल स्वयं स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने देहरादून के प्रिंस चौक में जाम नालियों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। इस बीच सौरभ थपलियाल ने कहा कि रेलवे कॉलोनी के पास नाले के निस्तारण के लिए प्लान बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, प्रिंस होटल जो चौक है, इस पे पानी का भराव हमेशा हर साल होता है और जो वहाँ पे सारे यात्री हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है, नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनज़र हमने पहले भी वहाँ पे देखा था उस जगह पे, और कैसे फिर हमने कहा इसे अगर हम निगम स्तर पर ही इसका कोई निस्तारण कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग गए थे, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेके गए थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि एक तो इसको सफा पूरा तरह अगर साफ हो जाए, इसका सिल्ट वगैरह सब निकाल दी जाए, तो उससे भी काफ़ी सुविधा इसमें प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के पर्यटन आवास गृह टनकपुर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए प्रथम दल के श्रद्धालु उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं में पूरे तरीके से रच बस गए हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की अनुपम छटा और भक्तिभाव से उत्प्रोत प्रस्तुतियों ने सभी यात्रियों को अभिभूत कर दिया। इधर श्रद्धालुओं ने मां
नंदा सुनंदा की कैलाश यात्रा का सुंदर सांस्कृतिक मंचन देखा है, जिसमें उत्तराखंडी लोक गाथाओं की झलक मिली है। काली मैया के रौद्र रूप का दर्शन और भगवान शंकर की आराधना ने माहौल को भक्तिमय बना दिया था। श्रद्धालुओं ने एक स्वर में हर हर महादेव के जयकारे लगाए हैं। और उत्तराखंड में मानसून जमकर बरस रहा। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में भी कहीं भारी बारिश की आशंका है। वहीं 6 जुलाई से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बहुत अधिक भारी बारिश होगी। बारिश राज्य के 8 जुलाई तक रह सकती है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में मानसून पूरे तरीके से सक्रिय है। अधिकांश इलाकों में उम्मीद के मुताबिक बारिश हो रही। उन्होंने कहा कि आगे भी बारिश के दौर यथावत बने रहेंगे। फिलहाल बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। यहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। देहरादून के साथ ही पर्वतीय जिलों में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।